नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। क्रोध से बड़ी कोई मूढ़ता नहीं है। दूसरे के अपराध के लिए तुम अपने को दंड देते हो। एक व्यक्ति ने तुम्हें गाली दी, अपराध उसका होगा। अब क्रोधित तुम हो रहे हो, दंड तुम अपने को दे रहे हो, अपराध उसका था। इससे ज़्यादा मूढ़ता और क्या हो सकती है। उसने गाली दी, उसकी समस्या है। तुम क्यों बीच में आते हो। तुम गाली मत लो, लेने पर निर्भर है, लेना आवश्यक नहीं है। अब मुझे गाली दे सकते हैं, लेकिन लेने पर थोड़े ही मजबूर कर सकते हैं। देना आपके वश में है, लेना मेरे वश में है। उस मालकियत को मुझसे कोई कभी नहीं छीन सकता। मैं कह सकता हूँ कि नहीं लेता, फिर तुम क्या करोगे। तुम्हारी गाली तुम ही पर लौट कर जाएगी। तुमने गाली देने के लिए तैयारी में जो दुख भोगा वह भोगा, अब गाली लौटेगी। तब तुम जो दुख भोगोगे वह भी खुद भोगोगे। जब हम किसी चीज़ को अपने मन के भीतर ले लेते हैं तभी वह सक्रिय हो जाती है और दूसरे से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने भीतर ही इतने दुख के बीज पैदा करते रहते हो अकारण। कोलकाता में एक मित्र का घर था। उनके पास आलीशान कोठी थी, अब नहीं है। अब एक दूसरी कोठी पड़ोस में खड़ी हो गई। वे हमेशा अपने मकान में मुझे ले जाते। कई बार दिखा चुके थे, मगर फिर दिखाते। उनका रस खत्म नहीं होता था। स्विमिंग पूल, बगीचा सब दिखाते। उनकी आदत थी। वह मानकर मैं जब भी वे दिखाते फिर इस तरह उत्सुकता लेता जैसे कभी नहीं देखा है। मगर आखिरी बार जब उनके घर गया तो उन्होंने मकान नहीं दिखाया। मैं थोड़ा हैरान हो गया। क्या यह आदमी बदल गया। मैंने पूछा कि क्या मामला है, मकान नहीं दिखलाइएगा। कहने लगे, क्या खाक दिखलाएं, क्या हुआ। देखते नहीं कि बगल में एक बड़ा मकान खड़ा हो गया है। जब तक इससे बड़ी कोठी ना बना लूं तब तक अब चैन नहीं। अब क्या दिखाना है। उनका मकान वैसा का वैसा ही है, क्योंकि बगल के मकान ने उनके मकान में कुछ फर्क नहीं किया है। उनका मकान ठीक उतना ही सुंदर है जैसा था, लेकिन बगल में एक मकान खड़ा हो गया। बड़ी लकीर किसी ने खींच दी। उनकी लकीर छोटी हो गई बिना छुए। किसी ने छुआ नहीं, हाथ नहीं लगाया, मगर बगल में एक लकीर खड़ी हो गई। उनकी पत्नी ने मुझसे कहा कि कुछ समझाइए उनको, न सोते हैं न चैन है। उनकी छाती पर बोझ हो गया है वह बगल का मकान देखकर। बगल के मकान वाले को शायद पता भी ना हो कि कोई जला भुना जा रहा है, कि कोई मरा जा रहा है, मगर इस आदमी ने अपने भीतर एक बीज बो लिया। यह उस मकान से नहीं आया है, क्योंकि इनकी पत्नी को कोई तकलीफ नहीं है। इनकी पत्नी भी वही है, उसे कोई तकलीफ नहीं है। यह रोग मकान से नहीं आया है, इनके अपने भीतर के मन का रोग है। एक ईर्ष्या जगी है, अहंकार को चोट लगी है। मैंने उनसे कहा कि मैं जानता था कभी ना कभी ये झंझट होगी। आप अपने मन में अपने मकान का इतना रस लेते हैं कि कोई भी मकान अगर खड़ा हो गया तो आप जी ना सकोगे, क्योंकि सदा आपको देखकर मुझे ऐसा लगा है यह मकान आपके लिए नहीं है, आप मकान के लिए हो। आप मालिक नहीं हो, यह मकान मालिक है। वस्तुओं के आप गुलाम हो गए हैं। मुझे डर था कि कभी ना कभी यह होगा। कोई बड़ा मकान बगल में खड़ा हो जाएगा तो तुम ना झेल पाओगे। कैसी मन की व्याख्या है, कैसे तुम देखते हो, कैसे तुम सोचते हो, कैसी तुम व्याख्या करते हो जीवन की, सब उस पर निर्भर है। मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है। मन उसका प्रधान है। यदि कोई प्रसन्न मन से बोलता है या कर्म करता है तो सुख उसका अनुसरण करता है, वैसे ही जैसे कभी साथ ना छोड़ने वाली छाया। अगर तुम दुखी हो तो अपने मन को कारण जानना, अगर सुखी हो तो अपने को कारण जानना। अपने से बाहर कारण को मत ले जाना, वही धोखा है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के सारे कारणों को अपने भीतर देख लिया वह व्यक्ति धार्मिक हो गया, क्योंकि अब उसके हाथ में वह बात। अब दुखी होना हो तो तुम जानते हो कौन से बीज बोने हैं, सुखी होना तो जानते हो कौन से बीज बोने हैं। अब कोई मजबूरी ना रही।
फिर अगर दुख में ही आनंद लेना हो तो मज़े से बीज बो, कोई बाधा नहीं डाल सकता। लेकिन एक बात फिर तुम ना कर सकोगे कि दुख के तो बीज बो और रोना भी रो कि मैं दुखी क्यों हूँ। अपने ही हाथ से जहर पियो और फिर रो कि मैं मर क्यों रहा हूँ। मरना हो मज़े से जहर पियो, जीना हो मत पियो। तुम्हारे हाथ है, तुम्हारी प्याली है, तुम्हारा जहर है और तुम्ही को जीना या मरना है। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।